कल्पना कीजिए, आप एक घने रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच खड़े हैं। चारों ओर शोर ही शोर है। कोई गुस्से में चिल्ला रहा है, कोई डर से कांपते हुए रो रहा है, कोई अपनी बात को साबित करने के लिए बहस में उलझा है, तो कोई बिना मतलब हंस रहा है। हर दिशा से आती आवाजें कानों में गूंज रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस जंगल को संचालित कर रही हो। लेकिन इस पूरे कोलाहल के बीच एक शख्स पूरी तरह से शांत खड़ा है। वह न कुछ कहता है, न कोई प्रतिक्रिया देता है, न कोई तर्क, न कोई शिकायत। और सबसे अजीब बात, अब पूरा जंगल उसी की ओर देख रहा है। क्यों? क्योंकि सन्नाटा अक्सर सबसे ज्यादा गूंजता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह दुनिया भी एक ऐसे ही जंगल की तरह है, जहां हर कोई बोल रहा है, बिना सोचे, बिना समझे। कोई गुस्से में तर्क दे रहा है, कोई बहस को ही जीत मान बैठा है, कोई बस इस शोरगुल में अपनी आवाज मिलाकर खुद को महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति मौन रहना सीख जाता है, वह इस जंगल का असली शासक बन जाता है। मौन केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक शक्ति है। वह शक्ति जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। वह शक्ति जो आपको ऐसा इंसान बना सकती है जिसे हर कोई सुनना चाहता है, भले ही वह कुछ कह न रहा हो। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो बोलने के लिए सही समय का इंतजार करता है। अब सोचिए, जब कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करता है, जब कोई आपको नीचा दिखाने की चाल चलता है, जब कोई आपको गुस्से में भर देना चाहता है, तो आपका पहला कदम क्या होता है? अधिकतर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं, तर्क वितर्क में उलझ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप चुप रहना सीख जाएं तो क्या होगा? अगर आप अपने शब्दों को बचाकर सिर्फ सही समय पर उनका उपयोग करें तो? मौन सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक रहस्य है। वो रहस्य जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। यह रहस्य ही आपको आम इंसान से खास बना सकता है। यही वो कला है जिसने इतिहास में कई महान लोगों को सबसे शक्तिशाली बनाया है। क्या आप इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे चुप्पी आपको अजेय बना सकती है? अगर हाँ, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली सच्चाई है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हर समय बोलते नहीं हैं? वे जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह एक साधारण आदत नहीं, बल्कि एक कला है, एक रहस्य जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आप इस कला में माहिर हो गए, तो कोई भी आपको गुस्सा दिलाकर अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। कोई भी आपको शब्दों के खेल में उलझाकर बेवकूफ नहीं बना सकेगा। कोई भी आपको नीचा दिखाकर खुद को विजेता घोषित नहीं कर पाएगा, बल्कि आप ही इस पूरे खेल के मास्टर बन जाएंगे। लेकिन जरा ठहरिए, क्या चुप रहना सिर्फ खुद को लोगों से बचाने का तरीका है? नहीं, चुप्पी एक रणनीति है, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे आप खुद को सबसे अलग और सबसे शक्तिशाली बना सकते हैं। यह सिर्फ मौन नहीं, बल्कि एक शक्ति है जिससे आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर वक्त बोलते ही रहेंगे तो क्या होगा? लोग आपकी बातों को हल्के में लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ तब बोलें जब जरूरी हो, तो हर शब्द की कीमत बढ़ जाएगी। एक राजा की सभा में जब हर कोई अपनी राय दे रहा हो, लेकिन राजा मौन हो, तो क्या होता है? जब वह बोलता है तो हर कोई उसकी बात को गंभीरता से लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आप भी अपने जीवन में यही कर सकते हैं। याद रखिए, चुप रहना कायरता नहीं है, बल्कि बुद्धिमानों की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या सिर्फ चुप रहने से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, इसके साथ आपको अपने भीतर भी काम करना होगा। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। आपको अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। आपको खुद को इतना मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा कि लोग आपकी खामोशी से डरें, न कि आपके शब्दों से। आज से जब भी आपको लगे कि कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, चुप रहे। जब आपको महसूस हो कि कोई आपको बेवजह उकसा रहा है, चुप रहे। जब आपको लगे कि कोई आपकी परीक्षा ले रहा है, चुप रहे। लेकिन ध्यान रहे, चुप रहना और डरना दो अलग अलग चीजें हैं। एक डरपोक व्यक्ति हमेशा मौन रहता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति चुप्पी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। उसकी खामोशी एक रणनीति होती है। आज से अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाइए। अपने शब्दों का मूल्य बढ़ाइए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपको किसी को यह साबित करने की जरूरत ही न पड़े कि आप कितने शक्तिशाली हैं। यही है चुप्पी की असली ताकत।
क्या आप इस ताकत को अपनाने के लिए तैयार हैं? कल्पना कीजिए, एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर एक गहरे दलदल पर पड़ी। वहां एक भैंसा फंसा हुआ था, बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। जितना वह बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह और गहराई में धंसता चला जाता। हर झटपटाहट, हर प्रयास उसे और अधिक फंसाता जा रहा था। कुछ ही देर में वह पूरी तरह डूबने वाला था। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ एक घटना थी? नहीं, यह एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। गुस्सा भी ठीक इसी दलदल की तरह होता है। जैसे ही आप उसमें फंसते हैं, आपकी सोच धुंधली होने लगती है। शब्द तलवार बनकर बाहर निकलते हैं और ऐसे घाव छोड़ जाते हैं जो शायद कभी भर नहीं सकते। यही वजह है कि कहा जाता है, जब गुस्सा आए तो चुप रहना सीखो। लेकिन सवाल उठता है, क्यों हमें गुस्से में चुप रहना चाहिए? क्या चुप रहना हमारी कमजोरी दर्शाता है? क्या यह डरपोक बनने का संकेत है? नहीं। चाणक्य कहते थे, गुस्से में बोला गया एक गलत शब्द हजारों अच्छे शब्दों को नष्ट कर सकता है। अगर आप इतिहास पर गौर करें तो पाएंगे कि वही लोग सबसे आगे निकले जिन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। सोचिए, गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति ने बुरी तरह अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। वह व्यक्ति अपमान की आग में जलता रहा, लेकिन बुद्ध की शांति ने उसे अंततः उनका अनुयायी बना दिया। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि मौन से दिया। लेकिन क्या हर परिस्थिति में चुप रहना सही होता है? नहीं। लेकिन जब गुस्सा अपने चरम पर हो, जब बदले की आग मन में जल रही हो, जब आपकी जुबान तलवार बनकर वार करने के लिए तैयार हो, तब चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। गुस्से में इंसान सबसे ज्यादा गलतियां करता है। आपने गौर किया होगा, गुस्से में ही लोग सबसे ज्यादा अपशब्द बोलते हैं। गुस्से में ही दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। गुस्से में ही रिश्ते टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब गुस्सा सिर पर हावी हो जाता है तो बुद्धि पीछे हट जाती है और अहंकार हमारी जीभ का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। अब आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री का अपमान कर दिया। गुस्से में आकर मंत्री भी बोल उठा, आप जैसे राजा के अधीन काम करना मेरे लिए शर्म की बात है। राजा का अहंकार जाग उठा और उसने तुरंत आदेश दिया, इसे कैद में डाल दो। अगर उस मंत्री ने चुप रहना सीखा होता तो क्या वह जेल में होता? शायद नहीं। लेकिन गुस्से में दिया गया जवाब उसे आजादी से सीधा जेल की 4 दीवारों तक ले गया। यही गलती हम भी हर दिन करते हैं। हम अपने गुस्से में खुद ही अपनी तकदीर को कैद कर लेते हैं। अब सवाल उठता है, क्या गुस्से को पूरी तरह दबा देना सही है? नहीं। गुस्से को दबाना हल नहीं है, लेकिन उसे नियंत्रित करना सबसे बड़ी कला है। जब गुस्सा अपनी चरम सीमा पर हो, तब शब्द नहीं, बल्कि शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। गौतम बुद्ध कहते थे, अगर कोई तुम्हें एक उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, उसी का जिसने दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस यही गुस्से के साथ करो। अगर कोई तुम्हें गुस्सा देना चाहता है तो मत स्वीकार, चुप रहो, क्योंकि गुस्सा लौटकर उसी के पास जाएगा जिसने उसे भेजा है। बस सवाल यह है, क्या आप इस कला को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या चुप रहने से हर समस्या हल हो जाती है? नहीं, हर बार नहीं। लेकिन जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो, तब बोलने से ज्यादा जरूरी चुप रहना होता है। जब तक दिमाग ठंडा नहीं होगा, तब तक कोई भी फैसला सही नहीं हो सकता। आपने कभी गौर किया है, जो पानी जितना गहरा होता है वह उतना ही शांत रहता है, लेकिन जो पानी उथला होता है वह हर छोटी चीज पर हलचल कर देता है। अब सोचिए, आप कौन बनना चाहेंगे? गहरा सागर या एक छोटी गड्ढी? गुस्से में चुप रहना सीखिए, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तब आप खुद को बचाते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई शब्दों से नहीं, बल्कि धैर्य से जीती जाती है। जब कोई आपको गलत समझे, तब चुप रहना क्यों जरूरी है? कभी कभी सफाई देना आग में घी डालने जैसा होता है। मान लीजिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक कोई आप पर झूठा आरोप लगा दे कि आपने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी है। आप जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन वह व्यक्ति गुस्से में चिल्ला रहा है। भीड़ इकट्ठा हो रही है और सब आपको शक की नजर से देख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? गुस्से में बहस करेंगे, बार बार सफाई देंगे, या फिर शांत रहकर सही समय का इंतजार करेंगे? अगर आपने गुस्से में जवाब दिया तो लोग आपको और भी गलत समझेंगे, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है।
जब कोई आपको गलत समझ रहा हो तब चुप रहना सबसे बड़ा हथियार है। पर क्यों? क्योंकि दुनिया उसी को गलत मानती है जो खुद को सही साबित करने के लिए ज्यादा बोलता है। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, बुद्ध, पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करती है, लेकिन मैं तुम्हें एक पाखंडी मानता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। वह व्यक्ति चिल्लाया, तुम्हारा क्या जवाब है? बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे ना लो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जो दे रहा है उसी का रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें गलत समझ रहा है लेकिन तुम उसकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे तो गलती उसकी ही रहेगी, तुम्हारी नहीं। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सफाई देने से कई बार उल्टा असर होता है। लेकिन अगर लोग गलत फहमी में रहे तो क्या? कभी पानी में फेंके गए पत्थर को ध्यान से देखा है? जब पत्थर गिरता है तो लहरें उठती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। गलत फहमी भी ऐसी ही होती है। अगर आप चुप रहेंगे तो समय के साथ सच खुद बोलने लगेगा। पर क्या हर बार चुप रहना सही है? नहीं। लेकिन जब कोई आपको जानबूझकर गलत समझना चाहता है, जब लोग सुनना नहीं बल्कि सिर्फ बहस करना चाहते हैं, तब चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। एक बार एक संत राजा के दरबार में आए। दरबारियों ने राजा से कहा, यह संत पाखंडी हैं। राजा ने संत से सफाई देने को कहा। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर एक गधा मुझे कुत्ता कहे तो क्या मुझे उसे समझाना चाहिए कि मैं कुत्ता नहीं हूं? राजा हंस पड़ा और समझ गया, सच्चाई को कभी साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप चमकती है। तो जब कोई आपको गलत समझे तो क्या करना चाहिए? शांत रहिए। वक्त और कर्म सबसे बड़े वकील होते हैं, क्योंकि सच्चाई को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, समय खुद उसे साबित कर देता है। जब कोई आपका मजाक बना रहा हो तब चुप रहना क्यों जरूरी है? अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो इसका मतलब है कि या तो वह खुद अंदर से खाली है या फिर तुम्हारी सफलता उसे चुभ रही है। कभी सोचा है लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्यों किसी की सफलता, क्यों किसी की शांति, क्यों किसी की सादगी, क्यों किसी की मासूमियत, क्यों किसी की कमजोरी को देखकर कुछ लोग हंसने लगते हैं? क्या उन्हें सच में मजा आता है, या वे खुद इतने असुरक्षित और कमजोर होते हैं कि किसी और को नीचा दिखाकर अपनी कमी छुपाना चाहते हैं? तुम्हारी सच्चाई लोगों की हंसी से नहीं बदलती। सोचो, तुम स्कूल में हो, तुमने नया चश्मा पहना और कुछ बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अरे देखो, ये तो पूरा पंडित बन गया। तुम्हें बुरा लगेगा, है ना? लेकिन क्या इससे तुम्हारी चश्मे की जरूरत खत्म हो जाएगी? नहीं। यही जिंदगी की सच्चाई है। लोगों की हंसी तुम्हारी सच्चाई को नहीं बदल सकती। मजाक पर चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तब उनके दो इरादे हो सकते हैं, तुम्हें गुस्सा दिलाना ताकि तुम रिएक्ट करो और उनका मनोरंजन हो, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना ताकि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ। अगर तुम गुस्से में आकर उन्हें जवाब देने लगो तो वह जीत जाएंगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर अपनी राह चलते रहो तो समय खुद उन्हें जवाब देगा। महान लोग क्या करते थे? महात्मा गांधी को लोग दुबला पतला, कमजोर और अजीब वेशभूषा वाला इंसान कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने कर्मों से दुनिया को जवाब दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके स्कूल में बेवकूफ लड़का कहा जाता था, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और विज्ञान की दुनिया में इतिहास रच दिया। तो क्या करना चाहिए? जब कोई मजाक उड़ाए तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपना समय इस पर बर्बाद कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो सबसे अच्छा जवाब चुप रहना है, क्योंकि बुद्धिमान लोग बहस में नहीं पड़ते, वे अपने कर्मों से जवाब देते हैं। अब पांचवी जगह है, जब आपको कोई धोखा दे तब चुप रहना क्यों जरूरी है? जब कोई आपसे बहस करना चाहता हो तब चुप रहना क्यों जरूरी है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बहस कर रहे थे और अंत में आपको एहसास हुआ कि यह सब व्यर्थ था? क्या आपको कभी लगा कि अगर आप चुप रहते तो हालात बिगड़ने से बच सकते थे? अगर हाँ, तो यह बात आपके लिए है। कई बार शब्द युद्ध नहीं जीतते, बल्कि आग में घी डालने का काम करते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, आप शांत इंसान हो, लेकिन सामने वाला बस झगड़ने के लिए तैयार बैठा है। वह चिल्ला रहा है, गुस्से से भरा हुआ है और ऐसी बातें कह रहा है जो आपको गुस्सा दिला सकती है। अब आपके पास तीन रास्ते हैं।
1. आप भी उसी गुस्से में जवाब दो और बहस को और बढ़ा दो। 2. आप बहस से बचने के लिए अपनी बात से पीछे हट जाओ, भले ही आप सही हो। 3. आप चुप रहकर हालात को संभालने दो और सही समय का इंतजार करो। अब सोचिए, इनमें से सबसे समझदारी भरा फैसला कौन सा होगा? बिल्कुल, चुप रहना। चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। बहस में अक्सर लोग अपनी बात मनवाने के लिए लड़ते हैं, सच समझने के लिए नहीं। अगर सामने वाला सच को मानने के लिए तैयार ही नहीं, तो आपके शब्द क्या बदलेंगे? क्या आपने कभी किसी को बहस में हार मानकर यह कहते सुना है, तुम सही थे, मैं गलत था? शायद ही कभी, है ना? बुद्धिमान लोग बहस में नहीं, अपने कर्मों से जीतते हैं। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, बुद्ध, मैं तुमसे बहस करना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं बहस करूं तो इससे क्या बदलेगा, मेरी समझदारी या तुम्हारी मूर्खता? वह व्यक्ति चुप हो गया। यही असली समझदारी है। हर तर्क का जवाब देना जरूरी नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? अगर कोई बहस करना चाहता है तो सबसे पहले देखें, क्या वह सच में तर्क सुनना चाहता है या सिर्फ झगड़ा करना चाहता है। अगर सामने वाला सच को समझना चाहता है तो जरूर जवाब दें। अगर वह सिर्फ बहस के लिए बहस कर रहा है तो चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब है, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब 7वीं जगह है, जब कोई आपको धोखा दे तब चुप रहना क्यों जरूरी है? वह व्यक्ति चिल्लाया, बुद्ध, तुम चुप क्यों हो? मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं और तुम कुछ नहीं कह रहे। बुद्ध शांत स्वर में बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, जो देने आया था उसके पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस वैसे ही, मैंने तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं किए, अब वे तुम्हारे ही पास हैं। वह व्यक्ति चुप रह गया। जब कोई आपको उकसाए तो चुप रहना क्यों जरूरी है? अगर कोई आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है तो सबसे समझदारी भरा कदम क्या होगा? क्या आप उसी की तरह गुस्से में जवाब देंगे और खुद पर नियंत्रण खो बैठेंगे, या आप शांत रहकर उसकी चाल को नाकाम कर देंगे? याद रखें, जो लोग आपको भड़काते हैं उनका मकसद आपका नुकसान करना होता है। वे चाहते हैं कि आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठाएं। अगर आप चुप रहते हैं तो उनकी योजना विफल हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? पहचानो कि सामने वाला सिर्फ तुम्हें भड़काना चाहता है। गहरी सांस लो और शांत रहो। अगर जरूरी हो तो मुस्कुराकर जवाब दो, पर गुस्से में नहीं। अगर स्थिति हाथ से निकल रही हो तो वहां से हट जाओ। याद रखो, हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब 8वीं जगह है, जब कोई आपको गलत समझ रहा हो तब चुप रहना क्यों जरूरी है? तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई आपकी बात सुनने के मूड में नहीं है तो चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। अपनी ऊर्जा बेवजह बर्बाद मत करो, सही समय का इंतजार करो। अगर सामने वाला पहले से ही अपने विचारों में पक्का है तो बहस से बचो। याद रखो, शब्द तभी प्रभावी होते हैं जब वे सही समय पर बोले जाएं। गलत समय पर बोले गए सही शब्द भी अपना असर खो देते हैं। अब 9वीं जगह है, जब आपको खुद पर शक हो तब चुप रहना क्यों जरूरी है? चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास सही शब्द नहीं होते तब बोले गए शब्द बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं। जब हम जल्दबाजी में बोलते हैं तो अक्सर हमारी बातें सही संदर्भ में नहीं जाती, या फिर वे हमारी असली भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी स्थिति में तुरंत सही शब्द नहीं मिल रहे तो थोड़ी देर चुप रहें। जल्दबाजी में गलत शब्द कहने से अच्छा है सोच समझकर सही शब्दों का चुनाव करें। अगर भावनाएं बहुत तेज हैं, गुस्सा, दुख, हताशा, तो पहले शांत हो जाएं, फिर बोलें। याद रखें, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। सही शब्द सही समय पर कहे जाएं, तभी उनका असली प्रभाव पड़ता है। तो अगली बार जब शब्दों की उलझन हो तो क्या करेंगे? चुप रहकर पहले सोचेंगे, फिर बोलेंगे। यही असली बुद्धिमानी है।